आज की चर्चा में आपका स्वागत है। और आज का शॉर्ट आउट जाता है खालिद शेख साहब को, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अपने जो कमेंट्स करे। सभी लिसनर से कहना है कि वो इसी तरह से अपने अच्छे अच्छे कमेंट देते रहें और सजेशन देते रहें, सो दैट हम इसको और बेटर बना सकें। और अब बात करते हैं अपने डब्बा क्वीन यानी कि घबराहट की महारानी साहिबा जी की, जिनका कल व्लॉग आया था। और आज मैं सबसे पहले उनकी एक तारीफ़ करना चाहूँगा। एटलीस्ट बच्चों के लिए ही सही, वो उनके पिकनिक टूर के लिए, उनका जोश बढ़ाने के लिए, उनके लिए शॉपिंग करने के लिए गई। देखिए, जब कोई अच्छी बात होती है तो डेफिनेटली उसको अच्छा भी कहना चाहिए। और जो कोई बात हमें लगता है कि यहाँ बनावट हुई है और दिखाने की गलत कोशिश की गई है, या एक्टिंग चल रही है या स्क्रिप्ट चल रही है, तो हम उसको भी पॉइंट आउट करते हैं। तो अब बात करते हैं आगे की। शॉपिंग होगी तो खाना खाना तो बनता है। अब देखिए, ये ब्लू स्प्रिंट का मज़ा ले रहे हैं। और देखा जाए तो ये ज़िंदगी जीने के लिए ही शायद इन्होंने शादी की थी, कि एक बीवी ऐसी मिलनी चाहिए जो बेसिकली सबका ज़िंदगी के ऐश लें और कुछ करना भी ना पड़े। और यही ज़िंदगी जीने के लिए ही वो बॉम्बे में पड़े हैं। नहीं तो देखा जाए तो वहाँ पे माँ बाप हैं, अकेले हैं और अकेले ही बेटे हैं ये। लेकिन जो चल रहा है वो आपके सबके सामने है। अब तो ये मीम भी चलने पड़े हैं कि भी लड़कियों को कि बीवी ऐसी होनी चाहिए जो खूब अच्छा कमाती हो और कुछ काम करने के लिए भी ना बोले, उतना काम करने की ज़रूरत पड़े और पूरी तरह से ज़िंदगी के ऐश लिए जाए। अब देखिए, जब कपड़े दिखाए जा रहे हैं तो अचानक एक कट लगता है और साथ साथ तो आवाज़ आती है कि आपने मेरे लिए कौन सा सरप्राइज़ प्लान किया है। और उसके बाद में फिर वो निकाल कर दिखाता है कि टी शर्ट जो है ये आपके लिए, क्योंकि आप सबके लिए लेती रहती हैं, सबके लिए खर्च करती रहती हैं, लेकिन अपने लिए एक एक ही लेती हैं। तो अब आप देखिए, आदि पुरुष का डायलॉग याद आ गया कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। तो यहाँ तो ये है कि यूट्यूब चैनल भी तेरा, पैसा भी तेरा, बस और कपड़ा भी तेरा, और उसके बाद में सरप्राइज मेरा और मज़े में। और हाँ, 7 साल का इश्क तो आपको पता ही होगा। और यहाँ मलाल किया जा रहा है कि हम तो कॉलेज में, स्कूल में बिल्कुल भी पिकनिक नहीं गए। और उस पर शिकायत ये है कि अब तो ये कहीं जाने नहीं देती है। भाई कहाँ जाओगे, यहाँ सब कुछ है, यहाँ मुंबई है, यहाँ पैसे हैं, फ्लैट है, गाड़ी है, कुछ करना नहीं है। अब देखिए, पूरी नई ड्रेसेस जो है ट्राई आउट हो रही हैं और उसके बाद में दिखाया जाता है कि बैग में क्या क्या पड़ा है। उसमें तस्वीर है, बाकी चीज़ें, और निकल कर आता है रेडिसन का एक पैक। एज़ यूजुअल वो उठा के लाया। चाहे कितने भी पैसे कमा लें, लेकिन जो है ना, आदत वही की वही रहे। और फिर देखिए, माना तो सही कि वो पोपट करती है, और ये भी कहा कि मैं भी ब्लॉग में से काट भी सकती हूँ, क्योंकि ऐसी गलतियाँ हैं तो मैं वो क्यों दिखाऊं। पर मैं तो आपको हंसाने के लिए दिखाती हूँ। पर दुनिया तो इस बात पे हंसती है कि आप अपनी उम्र देखिए, 30 31 32 साल के हो गए और छोटे छोटे कामों के अंदर आप ऐसा करते हो। आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो भी ये सब देखते होंगे। और छोटी बच्ची हैं जो 10 से 15 साल या 16 साल तक की हैं, जो छोटे छोटे काम सीख रही हैं, क्या उनको क्या शिक्षा मिलेगी? वो ही देखेंगी कि अगर इस तरह से काम बिगाड़ दो, पोपट कर दो, तो कोई बात नहीं है, लोग खुश होते हैं आपकी इस मासूमियत पर और इतनी एज की मासूमियत पर। और लड़कियां ये भी कह देंगी कि कोई बात नहीं है, जब सब आपके काम बिगाड़ देते तो हमने बिगाड़ दिया तो क्या हो गया। और फ्रेंड्स, ये तो बात भूल ही नहीं जा सकती कि एक तरफ तो बात कर रहे हैं सेहत की, और भाई जो है डांट लगा के गया था पिछले व्लॉग के अंदर कि आप कैसा कैसा खाना खाते हो, अम्मी की बहुत बद परहेजी हुई है, जिसकी वजह से उनकी जो टेस्ट हैं वो अब ठीक नहीं आ रहे हैं और पहले से थोड़ा मोटापा भी बढ़ गया है। तो देखिए, जो काबिल बेटी है वो अब क्या कर रही है, अम्मी के लिए बिस्किट बना रही है। बिस्किट किसके बना रही है? ओट्स के बना रही है। बहुत ही अच्छी बात है। ओट्स तो एक मल्टी फाइबर ग्रेन है जिसका फ़ायदा हमेशा मिलता है, और वो ओट्स के बिस्किट्स बना रही हैं। अब जो बिस्किट्स बना रही हैं, सबसे पहले तो वो बिस्किट के लिए नेचुरल सी बात है, आप चौकोर बनाएंगे या गोल बनाएंगे। तो गोल बनाए तो वो बन नहीं रहे हैं, क्योंकि ओट्स है, ओट्स को आसान नहीं होता। आप एक बार उसका आटे की तरह गूंद लें और उसके बाद बनाना चाहें तो वो अच्छी तरह नहीं बन पाता, क्योंकि मल्टीग्रेन है तो उसके दाने अलग अलग निकलते हैं। तो अब वहाँ पे शिक्षा देगी, जैसे तुमने मोदा में शामी कबाब बनाए थे ऐसे बना दो। और आपने तो देखा था शामी कबाब बने थे, ये वो टुंडे कबाब बने थे। चलिए, बन गए बन गए, लेकिन अब क्या करना था? मेरे को तो ये लग रहा था कि अब ये बेक करेंगे इसको, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका बिस्कुट के लिए वो बेक करना ही है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया उसको फ्राई। अब देखिए,
घी जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला होता है और उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, ख़ास तौर से इस तरह के मरीज़ों को, आप उसको फ्राई कर रहे हैं, ये तो कहीं से भी जायज़ नहीं है। अब ये बताइए, इस उम्र के लोगों से क्या ये उम्मीद करेंगे कि वो ऐसी ऐसी गलतियां करें? और उनके जो व्यूअर्स हैं बड़े झगड़ने आते हैं। अब उन्हें ये नहीं पता कि उनकी अकल का स्तर कितना है, आईक्यू लेवल कितना है। लगता है आईक्यू लेवल तो लगता है 10 से 15 साल वाले बच्चे जो होते हैं ना, उनके बराबर का। और फ्रेंड्स, मेहनत का आलम देखिए, 10 बजे लड्डू में यानी कि बिस्किट्स बनाने शुरू किए थे। सॉरी, लड्डू तो उसने बनाए थे, फनी भाई साहब ने। तो 10 बजे शुरू किए थे और रात के 1:30 बज गए, और मिला क्या, जो अम्मी को पसंद भी नहीं आया, यानी कि कुल मिला के सब कुछ बेक, और एक बार फिर पोपट हो गया। चलिए, डॉक्टर फनी ने तो दे दिया सर्टिफिकेट कि अच्छे हैं, नुकसान नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, आप ऐसी अनहेल्दी चीज़ें मत कीजिएगा। पॉडकास्ट को करते हैं यही एंड, और साथ साथ जो जनाब का भी एक व्लॉग आ गया है जिसमें कुछ नहीं है, क्योंकि अब उनके पास कोई कंटेंट नहीं है, तो घर घुमा के उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने प्यारे से ओपिनियन वाले कमेंट्स करने ना भूलिएगा। और खुश रहिए और खुश रखिए सब लोगों को, और रिश्तों का ख्याल कीजिए। रिश्ते ही हमें ज़िंदगी में आगे ले जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।